मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में मीन राशि का अगस्त महीने का मासिक राशिफल बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको आपकी राशि के लिए इस महीने के शुरू में 1 तारीख को सुबह सूर्योदय के समय ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी यह भी मैं आपको बताऊँगा। मेरा यह वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आपकी जन्म की कुंडली में जन्म की राशि जो है उस राशि के हिसाब से मेरा यह वीडियो देखें। और अगर आपकी जन्म की राशि मीन है तो फिर मेरा यह वीडियो आपके लिए है। इस अगस्त के महीने में पूरा देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का पर्व जो है पूरे उत्साह और जोश के साथ में मनाएगा। तो आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे देश भारत के लिए और तिरंगे के सम्मान देने के लिए, सलामी देने के लिए जय हिंद अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसका लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे तक फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा मैं YouTube पर ऑनलाइन भी आता हूं, यानी लाइव आता हूं। उसके बाद भी आपके जो है सवालों का जवाब मैं देता हूं। तो आप मेरे चैनल जो लाइव मैं वीडियो करता हूं तो उस समय आप मेरे से जुड़ें और वीडियो समाप्त होने के बाद में कोई आप मेरे से 1-2 सवाल पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि 1 अगस्त को सुबह सूर्योदय के समय आपकी जो मीन राशि के लिए ग्रहों की स्थिति है वह कैसी रहने वाली है। आप स्क्रीन पर कुंडली का एक फ़ोटो देख रहे हैं। ये आपके मीन राशि की लगन की कुंडली है। आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में मंगल की मेष राशि में गुरु और राहु की युति है। 5वें संतान और शिक्षा स्थान में चंद्रमा की कर्क राशि में सूर्य का गोचर चल रहा है। 6ठे रोग ऋण और शत्रु स्थान में सिंह राशि में मंगल बुध और शुक्र की युति है। 8म मृत्यु स्थान में शुक्र की तुला राशि में आपके केतु का गोचर हो रहा है। 11वें लाभ स्थान में शनि की मकर राशि में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। और 12वें खर्च भाव में शनि अपनी ही कुंभ राशि में वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। ये सब ग्रह इस अगस्त के महीने में आपके लिए कुछ समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। विशेष इस समय में आपको शनि की 7.5 चल रही है और शनि आपके 12वें भाव में वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं और दूसरे धन और कुटुंब स्थान को भी देख रहे हैं। और दूसरे धन स्थान और कुटुंब स्थान को जहां गुरु और राहु की युति है उस स्थान को देख रहे हैं। यह एक अशुभ स्थिति है। गुरु राहु जो युति में बैठे हैं दूसरे धन स्थान में, यह भी एक गोचर की अशुभ स्थिति आप मान सकते हैं। ऊपर से 12वें स्थान में बैठा शनि है, वो भी गुरु और राहु को जो है देख रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से। तो यह महीना आपके लिए अपने काम पर, स्वास्थ्य पर और आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने का है। हालांकि गुरु आपके लग्न स्थान का स्वामी है और दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस महीने में धन तो मिलेगा, लेकिन शनि या केतु के प्रभाव के चलते खर्चा भी अधिक होगा। इस महीने में आपको यात्राएं भी कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी। वैसे अगर केतु 8वें में हो तो जातक को धन कमाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। दूसरे भाव में जहां आपकी राशि के स्वामी गुरु बैठे हैं, उस राशि का स्वामी मंगल आपके 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो ये मंगल जब 15-16 अगस्त को आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में आ जाएंगे तो इनकी जो दृष्टि है वह आपके लग्न स्थान पर रहेगी और 8वीं जो दृष्टि है दूसरे धन और कुटुंब स्थान पर रहेगी, जहां गुरु और राहु का युति है और गोचर चल रहा है। उस समय में आपको अपने परिवार और जीवन साथी के साथ रिश्ता निभाने में थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी स्थान में मंगल रिश्तों में दरार और अलगाव का फल दिया करते हैं और कारण होता है कि मंगल के सप्तम में आने से गुस्सा बढ़ जाता है और छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना शुरू हो जाता है और बातों बातों में छोटी छोटी जो बातें हैं वह राई का पहाड़ बनकर बहुत बड़ा बवाल बन जाता है। इस महीने में आपको गुरु का थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और बुध शुक्र का भी थोड़ा सपोर्ट रहेगा, लेकिन शनि राहु केतु आपके लिए कठिनाइयों को बढ़ाने का काम करेंगे। 15 अगस्त के बाद में मंगल भी आपके लिए मानसिक रूप से किसी न किसी बात को लेकर मिजाज को गर्म रखेंगे, तो किसी की सही सलाह भी
आपको अच्छी नहीं लगेगी। अब हम अलग अलग क्षेत्र में देखते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा बीतेगा। और शुरुआत करता हूं मैं आपके कैरियर से। अगर बात करें आपके कैरियर की, तो यह अगस्त का महीना आपके कैरियर की दृष्टि से ठीक ठाक ही बीतेगा ऐसी उम्मीद है। खास करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं, इस महीने में आपको कई उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा और ऐसे योग बने हैं, अगर आप अपने प्रमोशन आदि का इंतज़ार कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस महीने में भी आपको इंतज़ार करना पड़े। अगर आप व्यापार करते हैं या किसी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हैं तो इस महीने में व्यापार स्थान का स्वामी गुरु आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में राहु के साथ युति करके बैठे हुए हैं और शनि की तीसरी दृष्टि भी गुरु पर है। इसलिए हो सकता है आपको व्यापार में उतनी सफलता ना मिले जितनी आप आशा लगाए बैठे हैं, और अगर ऐसा कारण भी बन सकता है जिससे आपको व्यापार में हानि भी उठानी पड़े। लाभ स्थान का स्वामी शनि आपके 12वें खर्च भाव में गोचर कर रहा है। यह भी आपके लिए किसी न किसी रूप से हानि को ही दर्शा रहा है, क्योंकि लाभ होना चाहिए जिस ग्रह से, तो वो ग्रह खुद खर्च भाव में बैठा हुआ है, तो हानि इससे होती है, धन की या अन्य प्रकार से जीवन में हानि हो जाती है। अब बात करते हैं आपके लिए आर्थिक स्थिति की। दूसरे धन और कुटुंब स्थान में आपकी राशि का स्वामी गुरु अभी राहु के साथ में गोचर कर रहे हैं। इसलिए अपनी जो है आप सोच रहे हैं कि उतनी बम्पर गति से आपको सफलता मिलेगी, तो यह ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सफलता मिलेगी, लेकिन जो सफलता का समय है वो बहुत धीमा रहेगा। एकदम तेज़ी से गुरु अगर राहु के साथ नहीं होता तो लाभ मिलता, गुरु पर अगर शनि की दृष्टि नहीं होती तो भी आपको फुल लाभ मिलता, लेकिन अभी आपको बम्पर सफलता मिलना मुश्किल है। लेकिन आप के जो काम हैं वो कभी रुकेंगे नहीं, भले ही वो धीमी गति से ही आगे बढ़ते रहें, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। वैसे भी शनि जो है 12वें खर्च भाव में बैठकर आपके दूसरे जो है धन भाव पर अपनी तीसरी दृष्टि लगाए हुए हैं। इसलिए परिवार में और धन के दोनों क्षेत्रों में मध्यम सफलता मिलने का योग बन रहा है। हालांकि 9वें भाग्य भाव में बैठे केतु आपके खर्चों को ज़रूर इस महीने में बढ़ाने का काम करेंगे, और छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान के स्वामी मंगल का गोचर हो रहा है। तो हाथ में आया हुआ धन भी जो है आपके निकल सकता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हाथ में आया हुआ धन बड़ी तेज़ी से खिसकता चला जाएगा या खर्च होता चला जाएगा। 10वें कर्म स्थान का स्वामी गुरु आपकी राशि का भी स्वामी है और अब दूसरे धन स्थान में बैठे हैं। इस कारण से आपको शेयर आदि से अन्य प्रकार के दूसरे रास्तों से धन प्राप्त होगा। यानी अन्य और जो दूसरा प्रकार है, चाहे नौकरी करें तो वेतन के अलावा, और व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के अलावा किसी अन्य क्षेत्र से आपको पैसा गुरु दिलवाएगा, ऐसा योग बन रहा है। अब बात करते हैं आपके लिए परिवार की। परिवार की अगर बात करें तो दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी मंगल छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में बुध और शुक्र के साथ में अपनी मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं, और 15 अगस्त तक आपके लिए परिवार में आपस में एक दूसरे के प्रति मन में गुस्सा या खींच का भाव रहेगा। और जब सप्तम स्थान में आ जाएगा तो आपके दाम्पत्य जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वैसे देखें तो मंगल आपके 9वें भाग्य स्थान के स्वामी भी है, और सप्तम में आने के बाद में दशम पिता स्थान पर भी इनकी नज़र रहेगी। इसलिए आपके पिता के साथ में संबंध खराब ना हो, इस बात की आपको ख्याल रखना या ध्यान रखना चाहिए। वैसे एक बात है कि गुरु आपकी राशि का स्वामी होकर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में बैठे हैं, तो धन स्थान भी जो धन स्थान है इस महीने में आपके परिवार में कोई ना कोई शुभ घटना या शुभ काम या कोई परिवार के लिए लाभ की स्थिति जरूर बनेगी। वैसे परिवार में अन्य लोगों की उन्नति होगी और आपके लिए भाई बहन का साथ पूरा मिलेगा। अब बात करते हैं आपके लिए प्रेम, प्यार और दाम्पत्य सुख की। अगस्त के महीने में पंचम संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी चंद्रमा 11वें लाभ स्थान में गोचर कर रहा है।
तो यह शुरुआती संकेत मात्र है कि इस महीने में आपका जो प्रेम है ठीक रहेगा। लेकिन जैसे जैसे महीने में दिन आगे चलते जाएंगे, सप्ताह आगे चलेगा, वैसे वैसे आपके प्रेम में आपको अंतर महसूस होना शुरू हो जाएगा। और ऐसी स्थिति आपके दाम्पत्य सुख के स्थान में भी रहने वाली है, यानी आपका जो वैवाहिक जीवन है वहाँ भी लगभग ऐसी स्थिति रहने वाली है। सप्तम स्थान का जो स्वामी है बुध आपके छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में गोचर कर रहा है। तब तक जीवन साथी यानी कि बुध, सप्तम स्थान का स्वामी बुध जब तक आपके छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में मंगल के साथ, शुक्र के साथ युति करके गोचर कर रहा है, तब तक जो है आप दोनों के बीच में कुछ छोटा मोटा तनाव या फिर कोई ऐसी विवाद वाली स्थिति बन सकती है। बात केवल ज़्यादा कोई मुद्दा गहरा नहीं होगा, बात केवल इतनी सी होगी कि दोनों का अहम या दोनों का जो ईगो है या दोनों के अंदर जो जिद है वह आपस में एक दूसरे के सामने पूरा करने की रहेगी, और इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला है। हालांकि ऐसे देखें तो केतु भी आपके 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा, तो ये भी आपके लिए धन की व्यवस्था को लेकर या खर्च को लेकर मतभेद पति पत्नी में आपस में करवा सकता है। लेकिन यह सब बातें लंबी चलने वाली या फिर एक दूसरे के लिए पीड़ादायक भी नहीं रहने वाली है। अगर आपकी कुंडली में गुरु बलवान है और केतु भी शुभ स्थान में है तो यह आपके लिए यहाँ भी इस महीने में भी अच्छी पोजीशन का रहेगा, तो यह फल अच्छा मिलने वाला है। अब बात करते हैं आपके लिए स्वास्थ्य, संतान शिक्षा आदि की। अगस्त के महीने में छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में मंगल, बुध, शुक्र आदि ग्रह बैठे रहेंगे, और छठे स्थान का स्वामी जो सूर्य है अपनी ही राशि से 12वें स्थान में 16 अगस्त तक गोचर करेंगे। तो आपको इन दिनों में स्वास्थ्य और शत्रु पीड़ा के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। दूसरी बात शिक्षा और संतान की, तो इस पूरे महीने में दोनों स्थान में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। उच्च शिक्षा के योग और आसान सफलता के योग तभी बनेंगे जब जन्म के समय में आपकी राशि में चंद्रमा किसी शुभ स्थान में, यानी कि मीन राशि में तो रहने वाली है, लेकिन मीन राशि भी किसी शुभ स्थान पर हो, चौथे, 8वें या 12वें स्थान पर नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको मीन राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। बहुत छोटा उपाय, सरल उपाय, जैसा आप आसानी से कर सकते हैं वो कर बता देता हूँ। इस महीने में आपकी राशि का स्वामी गुरु राहु से, केतु से और शनि से पीड़ित रहेगा, इसलिए आप देवी माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें और गुरुवार का व्रत भी करें। भगवान विष्णु यानी नारायण का ध्यान धरें, और उनके जो मंत्र है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये पढ़ो आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जो जाप है आप नियमित करें, रोज़ाना करें, 2 माला करें, 5 माला करें, जितना आपके शक्ति है, सामर्थ्य है, समय है, उसके हिसाब से आप यह माला करें। इस पूरे महीने में जितने भी शनिवार आते हैं उन सभी शनिवार को एक पूजा में काम आने वाला नारियल बहते हुए पानी में या तालाब आदि में जो है विसर्जन कर दें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो नारियल आप विसर्जन करने के लिए ले रहे हैं वह नारियल जोटी सहित होना चाहिए, उसको छीला हुआ नहीं रहना चाहिए। जोटी के साथ में जो नारियल हो उसके अंदर पानी भी हो नारियल में, तो उस नारियल को जोटी सहित ही बहते हुए पानी में आप बहाते रहें। यह काम हर शनिवार को आप करें, और इस महीने में ही नहीं, जब तक आपके 12वें खर्च स्थान में शनि बैठा है या गुरु बैठा है आपके दूसरे धन स्थान में और राहु के साथ, तब तक तो ये काम आप नियमित करें। इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। इससे जो है आपके जीवन में आने वाली जो रुकावटें हैं वह कम हो जाएगी, समस्याएं कम हो जाएगी, आपको आगे रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। राहु और केतु का जो दोष है उसको दूर करने के लिए
तो जो शास्त्रों में ग्रह शांति के जाप करवा करके जो विधान लिखा हुआ है, उस विधान के अनुसार आप राहु केतु की शांति अवश्य करवाएं। और राहु केतु की शांति के लिए आपको मैं छोटा सा एक उपाय और बता देता हूँ कि किसी हनुमान जी के मंदिर में जहाँ पर कोई यज्ञ हवन करने का स्थान हो और वहाँ पर अगर अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती हो, यानी हवन चलता ही रहता हो, तो ऐसे यज्ञ के कुंड में आप एक जो नारियल होता है छीला हुआ, उसका गोटा बोलते हैं, नारियल छीलने के बाद गोटा होता है जिसको हम आरती में भी काम लिया करते हैं, तो ऐसा गोटा लेकर के उस हवन कुंड में आप होम कर दें। इससे राहु केतु की भी शांति हो जाएगी। यह था आज के वीडियो में मीन राशि का अगस्त महीने का मासिक राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे मीन राशि के लोगों में इसको शेयर भी करें। इस महीने में 15 अगस्त के दिन पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, तो आप हमारे देश भारत के लिए और भारत के प्यारे तिरंगे झंडे के लिए उनको सम्मान देने के लिए, उनको सलामी देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। कल मैं आपको जो है हरियाली तीज पर महिलाओं को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, या हरियाली तीज कब होती है, उस दिन क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, यह सब मैं जो हरियाली तीज मनाती हैं महिलाएं, बहनें, बेटियां, उनके लिए एक विशेष वीडियो भेज रहा हूं, पोस्ट कर रहा हूं। तो सभी बहनें, माताएं, बेटियां जो भी है, आप मेरा यह हरियाली तीज वाला वीडियो अवश्य देखें। जय जिनेंद्र।